दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने मेरे नाल खान साहब जुड़े ने। खान साहब, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है एमडी कासिम फरीदाबादी। मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद से हो। कासिम साहब, आज यहाँ कैसे आने का सबब बना? सर हम लोग यहाँ जो आए हैं 26 नवंबर मनाने के लिए, यानी कि हमारा संविधान एग्जैक्ट में आया, यानी कि मुकम्मल हुआ, एक सौंपा बाबा भीमराव अंबेडकर ने जी। और डॉक्टर रितु सिंह प्रोफेसर है। इसके साथ जो अन्याय हुआ है और जो नाइंसाफी हुई है उसको पूरा देश देख रहा है। यहाँ अगर लोग कम तादाद में हैं या थोड़े हैं तो ये ना समझे कि इसकी आवाज को दबा दिया जा रहा है या डॉक्टर रितु की आवाज को कोई सुन नहीं रहा है। ऐसा नहीं है सर, यहाँ की आवाज बिल्कुल पूरे देश में जा रही है, चाहे नेशनल मीडिया पे नहीं चल रही हो, पूरे देश में जा रही है। हम लोग पूरे जोरों शोर से संविधान दिवस मनाने की तैयारी में हैं और डॉक्टर रितु के संग मनाया जाएगा और पूरी कोशिश में है। लेकिन खान साहब, एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सर जो सरकार नरेंद्र मोदी नारा दे रहा है ना बार बार कि एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप देखिए हाथरस के अंदर क्या हुआ। हाथरस के अंदर एक मासूम बच्ची को, जिसकी उसकी मां को उसको जवान करने में 25 साल लगे, सिर्फ उसको 25 मिनट के अंदर इन लोगों ने जलाकर राख कर दिया और उसका चेहरा भी उसके घर वालों को नहीं दिखाया। ये सच्चाई है नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। और मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है, बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है। यह सच्चाई है नरेंद्र मोदी की। यह सच्चाई नहीं दिखाएगा देश, ये न्यूज चैनल, लेकिन जो सच्चाई है वो देश देख रहा है और जान रहा है। और 24 में ये इलेक्शन हार रहे हैं, इन्हें पता है कि हम इलेक्शन हार रहे हैं। इलेक्शन हार रहे हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, जो एससी समाज के कुछ मिनिस्टर हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो आज कहाँ है? 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। खान साहब सर नहीं नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? आज वो चुनाव में व्यस्त हैं। कन्हैया कुमार जैनियों के छात्र हैं, आज उसको संघर्ष कर करके हम लोगों ने कहां पहुंचा दिया। मैं उसके साथ हर प्रोग्राम में मौजूद रहा हूं, पूरे मतलब जितने भी उन्होंने प्रोग्राम किए, पूरे में तो नहीं लेकिन अक्सर मौजूद, जंतर मंतर पे लेके जैनियों में लेकर, लेकिन आज वो चुनाव में व्यस्त है। लेकिन नाइंसाफी हो रही है प्रोफेसर के साथ, वो गायब है, वो चुनाव में व्यस्त है। और जैनियों के छात्र उमर खालिद आज जेल की सलाखों के पीछे संघर्ष कर करके पूरा देश देख रहा है। और जैनियों से गायब हुआ एबीपी के गुंडों ने जिसको गायब कर दिया, आज तक उसका पता नहीं। नजीब कहाँ है, वो कहाँ है? ये नरेंद्र मोदी की सच्चाई है। मतलब जो सरकार के खिलाफ सच्ची बात बताता है और उसी को सरकार कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल देती है। किसी का लड़की के साथ रिलेशनशिप में डालकर, या किसी के साथ चोरी में डालकर, या किसी के साथ और मतलब कुछ ही इल्जाम लगाकर छोटे बड़े हर किसी को फंसा रहे हैं। आज तक नरेंद्र मोदी ने झूठा साबित कर दिया देश की बड़ी बड़ी एजेंसियों को। क्यों? क्योंकि वो नजीब को नहीं ढूंढ पाई। ये इतना बड़ा देश, 1 अरब 1.25 करोड़ की आबादी है, लेकिन हम एक बंदे के बारे में ये नहीं पता चला सके कि वो कहाँ है। एक देश की टॉप यूनिवर्सिटी से गायब है। अब बताइए, ये सच्चाई है नरेंद्र मोदी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैपिटल है सर। ऐसा नहीं है कि कहीं मतलब जंगल के अंदर की स्कूल चल रहा है या मतलब कॉलेज चल रहा है, उसके बारे में किसी को पता नहीं है, वो वहां से गायब है। ऐसा नहीं है, दिल्ली की टॉप यूनिवर्सिटी से गायब है और आज तक पता नहीं है सर। डॉक्टर रितु ये कह रहे हैं कि मुझे नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। और इतनी काबिलियत है कि उन्हें नौकरी का फिक्र नहीं है, नौकरी कहीं भी मिल सकती है। यस लेकिन जो उसके साथ ज्यादा वितकरा हुआ है वो नहीं होना चाहिए। जी, डॉक्टर रितु सिंह जो ये कह रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए नौकरियां बहुत है। वो इतने काबिल हैं अपने फन में और अपने हुनर में, इतनी काबिल है कि उनके लिए नौकरियां बहुत है। यहाँ नहीं तो दूसरी कॉलेजों में जाके,
बाहर कॉलेजों में जाके उत्तर प्रदेश या बॉम्बे जाके कहीं भी जाके अपनी मतलब बच्चों को पढ़ा सकती है, और उससे ज्यादा अगर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं भी पढ़ाएगी तो खुले मैदान में आकर डॉक्टर रितु सिंह पढ़ानी चाहे तो हजारों बच्चे पढ़ने के लिए आ जाएंगे। खान साहब, आप मुस्लिम समाज से हैं और मतलब कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में एक बहुत रिस्पेक्ट है आप लोगों के लिए। आज आपने यहाँ आकर कैसा महसूस किया? सर, हम आज नहीं, पहले दिन से हम यहाँ मौजूद हैं। पहले दिन से हम जितनी भी ये तैयारियां चल रही हैं हमारी मौजूदगी में चल रही हैं, और हमने भी इसके अंदर भाग लिया है। हमने भी इसके अंदर भाग लिया है कि हम संविधान दिवस को कैसे मनाएं। बाबा साहेब ने हमारे लिए अधिकार दिए, हमारे लिए राइट, फंडामेंटल राइट दिए संविधान के अंदर, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब कहीं जुल्म हो, जब कहीं नाइंसाफी हो, जब किसी बहन के साथ जुल्म हो या किसी भाई के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी जात से हो, चाहे वो नीची जाति से हो, चाहे वो बड़ी जाति से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि जुल्म किसके साथ हुआ है। सर, मैं कहना चाहूंगा कि मुर्शिद मैं लड़ नहीं सका पर चीखता रहा, मुर्शिद मैं लड़ नहीं सका पर चीखता रहा, खामोश रहकर जुल्म का हामी नहीं बना। खामोश रहकर हम जुल्म के हामी नहीं बने। सो बहुत बहुत मेहरबानी। जी जी जी, बेशक। की नाम है सर? मेरा नाम कमलजीत सिंह रानौट है। मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। सर, आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, सबसे पहले आपको मुबारकबाद। कैसा महसूस कर रहे हैं डॉक्टर रितु के संघर्ष में आकर? डॉक्टर रितु के संघर्ष में हम संचालन में हैं, और जब से संघर्ष चला है रितु के साथ जाती हुई है, उस वक्त से हम वकीलों की टीम एडवोकेट प्राचा साहब की लीडरशिप में हम लोग रितु का कोर्ट में भी केस देख रहे हैं, और जहां भी हम संचालन में हैं मध्यम है उसमें चल रहे हैं। गिरफ्तारी नहीं हो रही सर, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही इन लोगों की? गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही है कि देश में मनुवाद का राज है और संविधान की उल्लंघना हो रही है। और इसके साथ में मैं एक और ऐड करना चाहता हूं कि आज एक संविधान दिवस है और एक बहुत अच्छा दिवस है कि आज सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू स्थापित हो गया है, और न्याय जो है वो ज्यादा दूर नहीं है, बराबरी का अधिकार ज्यादा दूर नहीं है। हमें संघर्ष करना है, बराबरी इस देश में आकर रहेगी, अम्बेडकर इस देश में आकर रहेगा। मेहरबानी सर।